श्री कृष्ण जी बोले, क्रांत शरीर के क्षेत्र कहलाते, इसी में जानने वाले को क्षेत्र कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्रों को ये क्षेत्र यज्ञ मुझे जानते हैं कि ये हृदय ज्ञान और मेरे मत कहीं जानते हैं, वह भी किसी रूप में उसी को कौन सा विकास होता है, किसी की उत्पत्ति से किसी प्रकार से हुई है और क्षेत्र को क्या प्रभाव है, इसी इत्यादि बात अपेक्ष में कहता हूँ कि सुनो। जो अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों को इसी ने बताया गया है। वेदों में थुक और वर्णन किया है कि हेतु वाले ब्रह्म स्तोत्र वेदा की विशेषता है कि ज्ञान की निश्चित किया गया है। उस समय में महापंचभूत अहंकार बुद्धि अवस्था प्रत्यक्ष इंद्रियों को प्रकृति 10 इंद्रियों को मन में अथा 5 इंद्रिय विशेष इंचा पर दोष सुख दुख स्तन चेतनता आदि के इन संपूर्ण अपेक्ष क्षेत्रों को यज्ञ में विकास माना गया है। और पाखंड रहित अहिंसा यनाशीलता सरलता गुरु की सेवा में पवित्र अपने मन को भी संभाल इंद्रियों को विशेष विकृत अहंकार रहित और जन्म मृत्यु को बुढ़ापा रोग दुख आदि दोनों पक्षों देखने वाले पुत्र स्त्री गृह इत्यादि आसन न करना और इनसे अपसे कुल और सुख और दुखी और न मानकर इष्ट देवता को अनिष्ट प्राप्ति की हर्ष विवेक रहित रहना, अन्य भाव से मेरी भक्ति से एकांत में रहने से संपूर्ण रहने के विकार सदा संपूर्ण रहता है कि परमात्मा की अक्षर इन ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य मोक्ष एवं सबसे और श्रेष्ठ सामान इसी ज्ञान कहते। इससे जो निर्भीत होकर वह अज्ञान में ध्येय और स्वरूप को वर्णन करते हैं, जिसके ज्ञान पर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो आदि रहित बड़े अथंग होने पर भी संत एवं की कहा जाता है कि उस असंति कहा जाता है। और सब कुछ को हाथ में शरण में लेकर और मेरे नेत्रों और सिर और मुख से सब अक्षुत कान और इंद्रिय आदि गुण को प्रकाशित है, उसी को कोई इंद्र आदि नहीं। इसी शरीर जिसको किसी भी आसक्ति नहीं है पर जा सकती है, आधार है जिसमें सर्व निर्गुण होकर निर्गुण भक्ति को जो सर्वभूतों को बाहर भीतर भी सर और असर भी सत्य होने के कारण जानना चाहिए नहीं जाते हैं और दूसरों को निकट में उसी को विभाग नहीं होते हैं। निर्विघ्न भाग में विवेक सम्मानित और भूत और पालक नाशक उत्पन्न करने वाले यज्ञ है और अंत का है। और ज्योतिष का पदार्थ को ज्योतिष कहते हैं। वो ज्ञान जानने के योगी और ज्ञान के द्वारा जानने का योग सबसे हृदय में निवास करते हैं। इसी प्रकार के ज्ञान और चित्र को इन सभ्योक्ष कहता है। जान मेरे भक्ति से मेरे पद योग होता है और दृष्टि से पुरुष दोनों में आदि विकास और गुण की उत्पत्ति होती है और कार्य और कारण कृति उत्पत्ति होती है। जो पुरुष सुख और दुख को भोगने से प्रतीत पुरुष रहता है, प्रकृति से गुण उपभोग करते हैं और तदा अनुसार उत्तम और योनि में जन्म लेते हैं। इस देही पर अष्ट अनुसार और भोगता है और परमेश्वर परमात्मा को परम पुरुष कहते हैं। इसी प्रकार से गुणों को और के साथ स्थिति जो पुरुष को जानते हैं, उनको रहने सहन और जैसी पुनः जन्म नहीं होते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या योगी और कोई क्रम योगी द्वारा अपने आत्मा को देखते हैं, परंतु जो कोई इसी प्रकार से न जानते हुए दूसरों को
सुनकर ध्यान करते हैं, श्रद्धा अनुसार सुनकर मृत्यु को पार उतर जाते हैं। हे अर्जुन, स्वार और जगम ईश्वर यह जगम सब प्राणियों को क्षेत्र में योगी है होते हैं। परमेश्वर सब भूतों को समान रूप से ही भूत और भूतों को नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होते हैं, क्योंकि शांति देखने में समर्थता है, जान रूपी स्थिरता है। जो परमेश्वर जी को देखते हुए ही अपनी आत्मा को नाश करता है, वो उत्तम गति को प्राप्त होती है। देखना कि जो प्रत्युग द्वारा सर्व कर्म से आत्मा अंत सामान्य विस्तार से वह माना जाता है वह विभिन्न भूतों को परमेश्वर जी का एक ही रूप देखते हैं, और उसी की विस्तार से देखने से ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि अनादि निर्गुण होने से परमेश्वर अवस्था शरीर को हुआ है, वह कुछ भी नहीं करता है जिसकी लिप्त होते हैं। जैसे आकाश पवित्र व्यापित होने पर भी किसी से भी मिलना ही नहीं है, भांति जो देही में सर्वव्यापित होकर आत्मा निर्मल इसमें लिप्त नहीं होती है। हे अर्जुन, जैसे ही एक ही सूर्य सारे लोक में प्रकाशित कर लेते, वैसा ही क्षेत्र में सारे क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं। जैसे दृष्टि में क्षेत्र को भेद अतः भूत एवं देख कर मोक्ष की उपाय जान लेते हैं, परम पद को प्राप्त कर सकते हैं।